गौरी को एक काले साये के साथ देखा। यह साया इतना डरावना था कि लोग उससे बचने के लिए रात में घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। एक रात सुखदेव ने देखा कि गौरी उसकी चारपाई के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी और उसके हाथों से काला धुआं निकल रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, आपने मुझे वापस लाने के लिए जो सौदा किया उसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी, पता नहीं क्या हो। यह सुखदेव ने किया। गांव वालों ने मिलकर सुखदेव को बुलाया। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल, जो मंदिर के अघोरी श्राप के बारे में जान तुम दोनों ने कल कल्लू की दुकान पर तोड़ फोड़ की। आपको तो पता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहता। और वैसे भी गलती खिरजू की थी। मेरी कोई गलती नहीं थी मुखिया जी। शुरुआत बिरजू भैया ने की थी, अंत मैंने कर दिया। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत धनवान हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम धनवान होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी हो, क्योंकि पिछली बार तुम दोनों बता रहे थे कि तुम दोनों ने किस बहादुरी से जंगल में एक चीते का मुकाबला किया था। हाँ मुखिया जी, ये बिल्कुल सही बात है। उस चीते को मैंने मजा चखा दिया था और मैंने तो चीते की टांग भी तोड़ दी थी। मैं जानता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात मेरे घर पर पड़ोसी गांव से मेरा रिश्तेदार आया था, जो रास्ता भटककर जगुआर जंगल की तरफ चला गया। और तुम तो जानते हो कि जगुआर जंगल में कोई भी आज तक जो गया है वो वापस नहीं लौटा। मैंने सारे गांव वालों से हाथ जोड़कर विनती की कि वो मेरे रिश्तेदार को ढूंढने में मेरी मदद करें, मगर किसी ने मेरी सहायता नहीं की। तो आप क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी? अरे तुम दोनों शूरवीर हो, महाबली हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों मेरे रिश्तेदार को ढूंढ कर ले आओगे। मुखिया की बात सुनकर खिरजू और बिरजू बुरी तरह से डर गए। क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो गए? नहीं मुखिया जी, मैं तैयार हूँ। हाँ, और मैं भी तैयार हूँ। तो फिर जाओ और इसी समय जगुआर जंगल की तरफ चले जाओ और शाम होने से पहले मेरे रिश्तेदार को ढूंढ के ले आओ। मुखिया की बात सुनकर दोनों ना चाहते हुए भी जगुआर जंगल की ओर चले गए। दोनों नहीं जानते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल का शासन था। उस चुड़ैल की भयानकता देखकर बिरजू खिरजू से बोला, खिरजू भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मुखिया ने हम दोनों को पानी पर चढ़ा दिया हो? कुछ मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है बिरजू कि हम दोनों को उस मुखिया की बातों में नहीं आना चाहिए था। इस जंगल की भयानकता देखकर तो मुझे लग रहा है कि हम दोनों का वापस जाना भी अब नामुमकिन है। देखो तो यहाँ के पेड़ भी किसी राक्षस से कम नहीं दिख रहे। वापस जाने से पहले सोच लो बिरजू, हम दोनों जो लंबी लंबी फेंकते हैं हमारी पोल खुल जाएगी। अरे खिरजू भैया, जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं रहेगी तो फेंक कर क्या करेंगे? बिरजू ने इतना कहा ही था कि तभी दोनों के इर्द गिर्द काला धुआं लहराने लगा। अचानक धुएं से बहुत भयानक दिखने वाली चुड़ैला खड़ी हुई। क्या तुम दोनों को पता नहीं, इस जंगल में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता? हमें पता है। पता होने के बावजूद भी जंगल चले आए? नहीं, हम यहाँ रिश्तेदार के मुखिया को ढूंढने आए हैं। अरे नहीं, मुखिया के रिश्तेदार को ढूंढने आए हैं। इस जंगल का नाम सुनते ही लोगों के डर से पसीने छूट जाते हैं, पर तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो और मुझे बहादुर इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुम दोनों की मौत निश्चित है। हमें माफ कर दो चुड़ैल, हम कोई बहादुर नहीं है। बिरजू सही कह रहा है। दरअसल हम दोनों गांव में लंबी लंबी फेंकते रहते हैं। फेंकते रहते हो? क्या फेंकते रहते हो? अब तुम्हें कैसे समझाऊं चुड़ैल जी? फेंकना मतलब हम लोग गांव में बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकते रहते हैं। गांव वालों को लगता है कि हम दोनों बहुत बहादुर हैं, बहुत धनवान हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम दोनों तो एक नंबर के डरपोक हैं। बिरजू सही कह रहा है चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। घर में मेरी प्यारी सा बच्चे और छोटी छोटी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे क्या ऊट पटांग पड़ रहे हो? अरे क्या तुम्हारे नीचे से पानी कहाँ से आ रहा है?
चुड़ैल दीदी, ये पानी नहीं, मेरे दोस्त ने अपना पैजामा गीला कर दिया है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं, बस गर्मी में पसीना है और कुछ नहीं। किसी भी कीमत पर नहीं। जो यहाँ एक बार आता है वो सीधा मेरे पेट में जाता है। देखो मेरे पेट में भूख के बुलबुले उठ रहे हैं। अब तो ये तुम दोनों को खाने के बाद ही शांत होगी। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगी। एक सिरकटी चुड़ैल का साया था। वहाँ के लोग उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। रात होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घर के अंदर चले जाते थे। अरे सीता, जल्दी से ये दीपक बुझा दो, उस चुड़ैल का आने का समय हो गया है। कहीं उसने हमारे घर में रोशनी देख ली तो कहीं वो यहाँ ना आ जाए। जल्दी जाओ और पूरे घर में अंधेरा कर दो। फिर सीता भागकर जाती है और पूरे घर के दीपक बुझा देती है और वे दोनों अपनी खिड़की से छुप छुप कर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से एक सिर कटी चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। उस चुड़ैल का सिर कटा होता है और उसने अपना कटा हुआ सिर अपने हाथ में पकड़ा होता है। फिर वह राजेश के घर के सामने से गुजरती है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं और चुड़ैल आगे निकल जाती है। शुक्र है भगवान का, आज तो बाल बाल बच गए। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे भाई राजेश, तुमने कल रात सरकटी चुड़ैल को देखा? हाँ भाई, कल तो मैं बाल बाल बच गया। वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे घर के आगे से ही निकली थी। ये तो शुक्र है भगवान का कि उसने मुझे देखा नहीं। राजेश भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये चुड़ैल का सिर कटा हुआ क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? मेरे पिताजी ने मुझे इसके बारे में बताया था। बहुत समय पहले ये चुड़ैल का सिर कटा हुआ नहीं था। ये रोज रात को हमारे गांव में आती थी और किसी न किसी को अपने साथ उठाकर ले जाती थी। फिर एक दिन चुड़ैल की दहशत से तंग आकर सब गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया और उसका सर काट दिया था। फिर क्या हुआ भाई? क्या वह चुड़ैल मर गई? हाँ, गांव वालों ने उसके 2 टुकड़े करके उसे जंगल में ही दफना दिया था। तो फिर ये सिर कटी चुड़ैल वापस कैसे आ गई? कुछ समय पहले चोर डाकू जंगल में अपना सोना छुपाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी उन्होंने खुदाई करते करते इस चुड़ैल के सिर को आजाद कर दिया था। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है? ये हमने क्या कर दिया? ये सिर कहाँ से निकल कर आ गया? अरे भाई, इसका धड़ तो है ही नहीं, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। अरे मर गए रे, अरे भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें कच्चा ही खा जाएगी। भागते कहाँ हो मूर्खों, वहीं के वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हम आपकी नींद खराब करने यहाँ नहीं आए थे। हम तो बस अपनी जमा पूंजी को यहाँ जंगल में छुपाने के लिए आए थे। गलती से आप बाहर निकल आई, कृपा करके हमें जाने दें। मैं तुम्हें एक ही शर्त पे जाने दूंगी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस आप हमारी जान बख्श दें। कुछ साल पहले इन गांव वालों ने धोखे से मेरा धड़ मेरे शरीर से अलग कर दिया था और यहीं पास में दफन कर दिया था। तुमने मेरा सिर तो आजाद कर दिया, लेकिन मेरा धड़ अभी भी यहीं कहीं दफन है। तुम्हें मेरा धड़ खोद कर निकालना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। ठीक है, हमें मंजूर है। हम अभी आपका धड़ खोद के निकाल देते हैं। फिर वे सारे चोर उस चुड़ैल का धड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ समय खुदाई करने पर उन्हें उस चुड़ैल का धड़ भी मिल जाता है। फिर वह धड़ चलकर अपने कटे हुए सिर के पास पहुंच जाता है। फिर वह चुड़ैल अपने सिर को अपने धड़ से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर अपने धड़ पर रखती है, उसका सिर नीचे गिर जाता है। वह फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसका सिर नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या,
मेरा सिर तो वापस मेरे धड़ से जुड़ ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल जी, हमने आपका काम पूरा कर दिया, कृपा करके अब हमें जाने दें। इतना बोलकर वे सारे चोर डाकू वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से ही उस चुड़ैल का नाम सिरकटी चुड़ैल पड़ गया और अब वह अपना सिर उठाए रोज अपने शिकार की तलाश में हमारे गांव में आती है। लेकिन भाई राजेश, हम कब तक इस चुड़ैल का आतंक सहते रहेंगे? हम सब गांव वालों को मिलकर कुछ ना कुछ करना होगा। तुम सही कहते हो कन्हैया, हम अभी सरपंच के पास चलते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।